जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आप सभी को पता है सीयूईटी 2022 की सबसे सटीक अपडेट कहाँ मिलती है? बीएचयू कॉन्सेप्ट पे। सीयूईटी 2022 की प्रिपरेशन कहाँ होती है? बीएचयू कॉन्सेप्ट पे। तो सभी लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गए हैं पूरी तरीके से एनालिसिस के तहत यूजीसी ऑफिशियल अपडेट, यानी कि यूजीसी की ओर से जो ऑफिशियल अपडेट आया है सीयूईटी 2022 के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और आपका एक भी अपडेट इस वीडियो में मिस नहीं होगा। यानी कि आपके मन में जो भी सवाल है सभी सवाल इस बोर्ड पे लिखाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए क्योंकि आपको सभी अपडेट भी तो पाना है सीयूईटी 2022 की। और सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीयूईटी 2022 में जो होने जा रहा है सीयूईटी है क्या, क्योंकि आप सभी के मन में सवाल आता है कि सर सीयूईटी है क्या। देखिए सी से कॉमन, ई से यू से यूनिवर्सिटी, ई से इंट्रेंस, टी से टेस्ट, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए क्या है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। अगर आप बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू की, जेएनयू की, डीयू की, एएमयू की, जेएमआई की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, इत्यादि यूनिवर्सिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको सीयूईटी में पार्टिसिपेट करना होगा। सीयूईटी है क्या कि सभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका अब एग्जाम जो होगा सबका एक होगा, कॉमन होगा, सीयूईटी के तहत होगा। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में शामिल होना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अब आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखिए सीयूईटी है क्या हम लोग देख लिए। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे सीयूईटी 2022 में ये पहली बार बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसके पहले भी हुआ करता था, उसमें 12 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब जो है बड़े पैमाने पे हो रहा है पूरे देश में। तो देखिए सबसे पहला जो जरूरी अपडेट है जो मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहले आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, यानी आवेदन कब से शुरू होगी। तो यूजीसी का जो ऑफिशियल अपडेट है इस वीडियो में हम लोग पैटर्न, सिलेबस सब कुछ देखेंगे, बिना स्किप किए हुए पूरा डिटेल में देखना। आवेदन कब आएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के पहले वीक में जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अप्रैल के पहले वीक में, ये किसने कहा? यूजीसी के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उन्होंने कहा। अब देखिए आवेदन तो आ जाएगा पहला वीक अप्रैल में, लेकिन अब जो है इसका एग्जाम कब होगा, यानी परीक्षा कब होगी, ये भी आपके मन में सवाल होगा, है कि नहीं? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल है। ये जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी फर्स्ट वीक जुलाई में एग्जाम होगा। सीयूईटी 2022 का एग्जाम कब होगा? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। तो आप लोग ये इतना तो आप समझ गए हो। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए हैं, जो पहले लेते थे। पहले क्या होता था, 12th का जो परसेंटेज होता था ना, उसके आधार पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अब जो है 12th का जो परसेंटेज है ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेंगे तो अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेंगे तो सीयूईटी आपको देना ही पड़ेगा। यानी अब जो है 12th का नंबर आप कोई मायने नहीं रखता है। ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट है सीयूईटी 2022 के बारे में। देखिए सबसे पहले भारत के जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, डीयू, इन सभी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था अपना सब एनटीए कराती थी पिछले वर्ष वाला। तो अब देखिए अब जो सीयूईटी 2022 में पहली बार होगा इंडिया में, इसको कौन एजेंसी कराएगी? तो एनटीए। देखिए एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्ट इन एजेंसी। एनटीए जो है सीयूईटी 2022 कराएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो है सबसे पहले जरूरी है कि ये एमसीक्यू में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आएगा इसमें, यानी कि सब क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा सीयूईटी 2022 में। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्या अपडेट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से समझिएगा। 13 लैंग्वेज में इसका पेपर होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, 13 लैंग्वेज में
CVT 2022 का पेपर होगा 13 लैंग्वेज में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये CVT मोड में होगा, किस मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में होगा, यानी CVT मोड में होगा। तो ये सब जो अपडेट आ रहा है पूरी तरीके से ऑफिशियल अपडेट है, आपको हम अपडेट दे रहे हैं, तो आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे पैटर्न और सिलेबस के बारे में देखेंगे कि उसके बारे में UGC ऑफिशियल का क्या आया है। तो पूरा डिटेल में हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, जितना भी हम लोग देखें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि CVT 2022 है क्या। इसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एग्जाम होगा, यानी एक ही एग्जाम होगा। तो ये देखिए CVT 2022 ना कई महीने में बहुत ही फायदेमंद है स्टूडेंट के लिए। अभी लगता होगा, लेकिन आने वाला समय में जैसे कि आपका मानना होगा कि सर जैसे कि BHU, JNU, DU, अब अगर आप हम एग्जाम दे दिए तो काउंसलिंग जो होगी, हमारी जो काउंसलिंग होगी वो किस प्रकार होगा, एक ही काउंसलिंग होगा क्या, तो नहीं, सभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम एक होगा, लेकिन काउंसलिंग BHU का अलग होगा, JNU का अलग होगा, DU का अलग होगा, AMU का अलग होगा, सबका अलग अलग काउंसलिंग होगा। आप टॉपर्स बनोगे, आपका रैंक बहुत बढ़िया आएगा, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, पैटर्न और सिलेबस देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक भी अपडेट इस वीडियो में मिस नहीं होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे पूरी तरीके से पैटर्न और सिलेबस क्या है और एग्जाम में किस प्रकार के सवाल बनेंगे, यानी कि कैसे कैसे किससे कितने सवाल आएंगे। ये तो अभी तक स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इसका पैटर्न और सिलेबस क्या कहता है अभी हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो इसका पैटर्न है, पैटर्न ठीक है, और सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बातें मतलब खबर आ रही है कि जो 12th में जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई किए थे उसी से आप यूजी करेंगे, जबकि BHU में ऐसा नहीं है। अगर आप इंटर साइंस से भी किए हो तो यहाँ BA कर सकते हो BHU में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन क्या स्पष्टीकरण है अभी तक नहीं आया है, और जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं ऑफिशियल अपडेट दे दूंगा। BHU में क्या होता है, BHU में देखिए क्या कंडीशन है। PG में आप तभी फॉर्म भर पाएंगे जब UG में उस विषय को आप पढ़े हैं, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि वहाँ पे मतलब कि आप जो है PG में फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना UG की हैं, लेकिन आपको जो ऑनर्स पेपर होता है उसी से आप PG कर सकते हो। BHU में ये PG वाला कंडीशन है, PG एंट्रेंस में, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि UG में ही ऐसे करेंगे। तो ये बात तो स्पष्ट होगी जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब, और दिल्ली का जब ऑफिशियल अपडेट आएगी तब। अब देखिए पैटर्न और सिलेबस की जो हम बात कर रहे हैं, BHU में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंटर साइंस से भी किए हो तो BA कर सकते हो। ये सिलेबस की जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा, पूरा डिटेल में हम समझाएंगे आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये 12th स्टैंडर्ड होगा, यानी 11 12th का जो है वो। उसके बाद NCERT बेस सब क्वेश्चन होंगे, यानी NCERT लैंग्वेज में सभी सवाल आएंगे, जो कि BHU कॉन्सेप्ट जिस पैटर्न पे पढ़ा रही है उस प्रकार से ही रहेंगे। 12th, तो अब देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए 12th का मिनिमम नंबर होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी में वो अपडेट आएगा तो उसके बारे में हम बता देंगे कि 12th में कितना नंबर होना चाहिए, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ये नहीं कि इसके नंबर पे एडमिशन होगा, अब तो आपको CVT देना पड़ेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना एडमिशन ले रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी CVT में शामिल है। अब पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ, पैटर्न की। तो पैटर्न जो है ना, सेक्शन 1, सेक्शन B और सेक्शन C, इस प्रकार का पैटर्न बना है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बारीकी से आप लोग समझिएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप कोर्स के बारे में जान लीजिए, जो कि CUET में शामिल है, CUET में शामिल है, जो कोर्स शामिल है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। BA जो है, BA शामिल है, BSc शामिल है, BSc में मैथ आ गया, AG आ गया और बायो आ गया, शामिल है। BCom शामिल है, BA LLB शामिल है, LLB का शामिल है, BPED का शामिल है, BEd शामिल है,
ये सब कोर्स जो है इसमें शामिल है, ETC कोर्स शामिल है। यूजी के अधिकांश कोर्स इसमें शामिल है, जबकि पीजी के बारे में अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन कौन यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि DU ने अपडेट दिया है कि पीजी वाला एंट्रेंस एग्जाम हम CUCT से नहीं कराएंगे, जबकि BHU ने ये अपडेट दिया था कि हमने कराएंगे। तो अभी इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम बता देंगे। तो अब आप समझिए, अगर आप BA, BSc मैथ, AG बायो, BCom, BA LLB, LLB एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तब अगर आप ये सभी कोर्स में, यानी किसी भी कोर्स में आप शामिल हो रहे हो, ये सभी कोर्स में अगर शामिल, किसी भी इन सभी में से किसी भी कोर्स में आप शामिल हो रहे हो, किसी भी कोर्स में, सेक्शन 1 आपको करना पड़ेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन C करना पड़ेगा। आप किसी भी कोर्स से क्यों ना शामिल हो रहे हो। अब देखिए सेक्शन 1 क्या है, ये है लैंग्वेज सेक्शन, ये है लैंग्वेज सेक्शन जिसमें 13 लैंग्वेज देगा, इसमें आपको एक लैंग्वेज करना होगा, 13 में से एक लैंग्वेज करना होगा, 13 में से एक लैंग्वेज करना होगा सेक्शन 1, और ये सबको करना है। और जो BHU कॉन्सेप्ट में है वो तो हिंदी करेंगे, क्योंकि हिंदी बोले तो BHU कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, यानी 13 लैंग्वेज में एक लैंग्वेज आपको करना है। कोई भी आप कर सकते हैं जो भी आप चाहते हो। अगर आप BHU कॉन्सेप्ट में हो तो हिंदी ही करना, क्योंकि मैं तो हिंदी को ही प्रीफर करता हूँ। सेक्शन 1 हो गया लैंग्वेज सेक्शन। सेक्शन C जो हो गया ये जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट ध्यान से सुनिएगा, जिसमें जो सवाल आएंगे, मैथ्स से सवाल आएंगे, रीजनिंग से सवाल आएंगे, स्टैटिस्टिक्स के रहेंगे और करंट अफेयर से सवाल रहेंगे। ये 4 पोर्शन से जनरल टेस्ट में सवाल होंगे, और ये भी सबको देना है। अब किसी भी कोर्स में क्यों ना एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आपको सेक्शन C वाला ये पोर्शन और सेक्शन A वाला ये पोर्शन देना ही पड़ेगा। और अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा 13 में से एक लैंग्वेज देना है, और अब ये समझ में आ गया होगा जनरल टेस्ट आपको देना है। अब आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग समझिएगा। सेक्शन B क्या है, सेक्शन B जो है ना, ये है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि जैसे आपको 27 सब्जेक्ट यहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। 27 में मिनिमम 2 आपको चुनना है, मिनिमम 2 आपको चुनना है, मैक्सिमम कितना चुनना है, 6, मैक्सिमम 6 चुनना है। लेकिन 2 जो है सबको देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो आप BA का दे रहे हो, आप जियोग्राफी ले लिए हो, हिस्ट्री चुन लियो, 2 चुन लियो, ठीक है। अब कुछ बहादुर है, कुछ बहादुर हैं जो कि कहेंगे कि सर हम से चुनेंगे, यानी कि इसमें पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, संस्कृत भी दिया है ऑप्शन में, संस्कृत भी और सोशियोलॉजी भी, ये 4 को और हम चुनेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम 2 चुनना पड़ेगा, आपको मिनिमम 2 चुनना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ, अब ध्यान से, सेक्शन 1 में लैंग्वेज टेस्ट सबको देना होगा, सभी जितना भी कोर्स में शामिल है, BA, BSc मैथ, AG बायो और BCom, BA, LLB में जितने भी है सबको देना होगा सेक्शन 1। सेक्शन C का जनरल टेस्ट सबको देना होगा, और इसमें डोमेन स्पेसिफिक में 2 सब्जेक्ट सबको चुनना होगा 27 में से। हो सकता है फॉर्म जब आएगा वहाँ पे स्पष्ट होगा कि BA वाला कौन कौन चुन पाएगा, BSc वाला कौन कौन सब्जेक्ट चुन पाएगा, BCom वाला कौन कौन चुन पाएगा। जब फॉर्म आएगा तब स्पष्ट होगा, लेकिन मिनिमम 2 आपको चुनना पड़ेगा। अब मान लो साइंस का हो तो हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री आप चुने, जो भी हो मिनिमम 2। अब देखिए लैंग्वेज का एक पेपर, लैंग्वेज का एक पेपर, 2 पेपर किसका, डोमेन स्पेसिफिक वाला, और ये जो जनरल टेस्ट, ये सब जो है ना ये शिफ्ट 1 में होगा, शिफ्ट 1 में होगा इसका पेपर। ये 3.5 घंटा का पेपर होगा, 3.5 घंटा का पेपर होगा शिफ्ट 1 में, जो हमने बताया। अब देखिए, अब सेक्शन B में 2 से ज़्यादा 4 सब्जेक्ट लेंगे, ये जो लेंगे ना ये शिफ्ट 2 में चला जाएगा, शिफ्ट 2 यानी सेकेंड शिफ्ट में चला जाएगा। ये अगर 2 से ज़्यादा लोगे तब वो सब चला जाएगा, यानी आप 3 सब्जेक्ट लियो, तीनों चला गया। 2 ही ज़्यादा लिया तो 2 इसमें, और इसमें एक और है लैंग्वेज। ये जैसे कि JNU, पार्टिकुलर मैं JNU का इसीलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि JNU में लैंग्वेज से ही BA होता है। अब फ्रेंच, जर्मन, इटालियन जो भी पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए जो है ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर आप जो है ये ऑप्शनल है, जब फॉर्म आया तो वहाँ स्पष्ट होगा। आप अगर आप विदेशी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। 2 से ज़्यादा लोगे तब आपको इस मतलब कि सेकेंड शिफ्ट वाला में पेपर देना होगा। सेकेंड शिफ्ट में किसका पेपर होगा, जो सेक्शन C का जो B सब सेक्शन है उसका लैंग्वेज वाला, ये ऑप्शनल है, ये सबको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनरल टेस्ट और 2 सब्जेक्ट और एक ये लैंग्वेज वाला और 2 सब्जेक्ट डोमेन वाला, ये सबको देना होगा। ये जो शिफ्ट 2 में जाएगा ये भी जो है 3.5 घंटा का एग्जाम होगा, 2 से ज़्यादा लोगे तो उसका पेपर शिफ्ट 2 में होगा। जबकि सेक्शन C वाला जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो भी सेक्शन
2 में होगा। तो मैंने पूरा बारीकी से आपको समझा दिया, एक एक बात को लिखकर, यानी कि स्पष्ट रूप से समझा दिया। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में जाके लिखिए कि सर हमको समझ ही नहीं आया। अरे बाबू काहे ना समझ में आएगा, बीएचयू कॉन्सेप्ट है। हम और भी वीडियो बनाएंगे आसान भाषा में एकदम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा मादा रखेंगे। तो हर एक अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यहाँ कोर्स भी चलती है, अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हो CUCT प्रिपरेशन 2022 के लिए तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, या फिर कॉन्सेप्ट ई-लर्निंग एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।